जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 8 के मैथ को पढ़ने वाले हैं। किसको? मैथ को। ठीक है। अभरी साल जो सिलेबस चेंज किया गया है, न्यू बुक पर कोची है, ये आधारित है, न्यू सिलेबस पर कोची है आधारित प्रश्नों को बना रहे थे। और ये है लेक्चर नंबर 5, यानी कि लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं वे एपिसोड यानी कि लेक्चर नंबर 4 तक प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप लोग कोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 8वां है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 8वां, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका है। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न 4 एवं 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में केगो प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में केगो प्रश्न होगा। उसी सब प्रश्नों को कोच करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, सवाल को बनाते हैं। ठीक है। देखेंगे, कहता है कि ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है। यानी कि घनाकार बक्स, यानी कि घन घन टाइप का बॉक्स है। ठीक है। तो आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, क्रमशः निम्नलिखित है। ये सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसका आयतन निकालना है। तो घन का जो आयतन है, ठीक है, घनाकार, घनाकार यानी कि अगर लंबाई चौड़ाई अलग है तो ये घनाभ होगा। तो घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है कौची? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। कौची होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। तो देखेंगे, हमारा एल बराबर दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है कितना? 5 है, चौड़ाई दिया हुआ है कितना? 3a² और हाइट दिया हुआ है कितना? 7a²। ठीक है। तो हमें चाहिए आयतन। कौची चाहिए? आयतन। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि तीनों को आपस में कौची करना है? गुना कर देना है। तो ये है कितना? 5a, दूसरा कौची है 3a² और कितना है? 7a²। ठीक है। हम लोग पीछे समझे थे कि जब भी गुना करना है तो अपने अपने जात में गुना करना है। ठीक है। देखेंगे, ये 5, 3 और 7 एक जात का है, सबके आगे में प्लस है, तो 5 तिया 15, 15 सते 75 से 105 होगा। अब यहाँ पे a गुना a² है। यहाँ पर देखेंगे आधार समान है लेकिन पावर भिन्न है। तो हम लोग पीछे समझे थे कि आधार अगर हमारा समान है, पावर भिन्न है, तो गुना में पावर जुड़ जाता है। गुना में पावर कुछ होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी कुछ है 2 है। तो ये a पे पावर कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 1 5, यानी कि a पर पावर कितना हो जाएगा? 5। यही हमारा कोची हो गया आंसर। ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। आगे समझते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, लंबाई हमारा दिया हुआ है कितना? 2p। ठीक है। चौड़ाई दिया हुआ है कितना? 4q। ठीक है। और हाइट दिया हुआ है कितना? 8r। हमें चाहिए आयतन। कौन सी चाहिए? आयतन। तो आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। तो ये 2p गुना ये 4q गुना ये 8r। ठीक है। 2 चौके 8 और 8 64, और p गुना q गुना r कर देंगे तो ये कुछ हो जाएगा pq r। यही हमारा कुछ हो गया आंसर। ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे समझते हैं। अब देखेंगे, यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है xy। ठीक है। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 2x² y। ठीक है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2xy²। अब इसी का हमें चाहिए आयतन। ठीक है। तो देखेंगे, तो आयतन अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो कुछ निकलेगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है? ये है xy। चौड़ाई कितना है? ये है 2x² y, और गुना ऊंचाई कितना है? 2xy²। यही है ना? ठीक है। तो देखेंगे, अब देखेंगे अपने अपने जात में गुना करेंगे तो ये 2 दूना 4, 4 का कितना हो जाएगा? 4। x गुना x², यहाँ पे x है तो यहाँ पर x है और के गो x है? 2, एक 3 और एक 4। x पे पावर कितना हो जाएगा? 4। ये y। ठीक है। तो y पे भी पावर कितना हो जाएगा? 4। यही हमारा कुछ हो गया आंसर। ठीक है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। जब भी बोले थे कि आधार समान रहे, ठीक है, पावर भिन्न रहे, तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो गुना में पावर कुछ हो गया? जुट गया। ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे, लंबाई है कितना? a, चौड़ाई कितना है? 2b, ऊंचाई कितना है? 3c। तो हमें चाहिए आयतन।
तो आयतन बराबर सूत्र कौची होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई a गुना 2b गुना में कौची हो जाएगा 3c। ठीक है, तो अपने अपने जात में गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 का 6, a गुना b गुना c कर देंगे तो a b c, यही हमारा कौची हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि सबको आपस में कोची करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना। ठीक है, तो देखेंगे पहला नंबर में ये है एक्स वाई और गुना में कोची है वाई जेड गुना में जेड एक्स। ठीक है, इसे गुना करना है, एक्स गुना एक्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई गुना वाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर, और जेड गुना जेड कर देंगे तो जेड स्क्वायर, यही कोची हो गया आंसर। ठीक है, अब देखेंगे आगे। दूसरा है कौची, दूसरा नंबर सबको आपस में गुना करना है, ए गुना माइनस का ए स्क्वायर और गुना में ए क्यू। अच्छा, एगो माइनस और बाकी बात प्लस में है तो माइनस प्लस गुना कर देंगे तो माइनस, ए गुना ए स्क्वायर गुना ए, आधार समान है लेकिन पावर भिन्न है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 3 2 5, 5 और 1 6, यानी कि माइनस ए पे पावर कितना हो गया 6, यही हमारा कौची हो गया आंसर। ठीक है, तो देखते हैं आगे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा में कौची कहता है, ये 2 गुना 4y गुना 8y स्क्वायर गुना ये 16y क्यू, सबको आपस में गुना कर देंगे, 2 चौके 8, 8 8 64, और 64 गुना 16 कर देंगे, नहीं आता है तो इस जगह गुना कर देंगे, 16 की 64 करे 4 6 16 96, और 96 और 6 कितना हो जाएगा 102। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1024, सबको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1024, वाई गुना वाई स्क्वायर वाई क्यू, तो ये y पे पावर 3 2 5, 5 1 6, यही कुछ हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, आगे समझते हैं। आगे है चौथा नंबर सवाल, क्या कह रहा है, a गुना, सबको गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ए गुना टीबी गुना 2b है, टीबी कहते हैं, 2b गुना 3c, कोची है 3c गुना 6abc, आपस में गुना करना है, 2 3 6 6 का 36, ए गुना ए कर देंगे तो कोची हो जाएगा ए स्क्वायर, बी गुना बी कर देंगे तो कोची हो जाएगा बी स्क्वायर, होगा यहाँ पे ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, सी गुना सी कर देंगे तो सी स्क्वायर। अब देखेंगे आगे वाले को हल कर देते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर, पांचवा है ये m गुना माइनस का एम एन, ठीक है, और ये गुना में ये एम एन पी। ठीक है, तो देखेंगे ए वो माइनस और बाकी बात प्लस में है तो माइनस प्लस गुना कर देंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस, एम गुना एम करेंगे तो ये एम क्यूब हो जाएगा, एन गुना एन कर देंगे तो एन स्क्वायर, और एगो पी है तो पी, यही हमारा कुछ हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, आगे है सवाल क्या नहीं है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में 5 गो था। ठीक है, पांचों को कोची कर दिए, हल कर दिए। यहाँ तक में अगर किसी को समझने में कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखते हैं फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले मतलब एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आज इतना ही, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।